आनंद की। सत्संग के प्रांगण में विराजमान परम प्रेमी भक्तगण, माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चों, आज 5 दिसंबर सत्संग का रात्रिकालीन द्वितीय सत्र। प्रथम सत्र में हमने सत्संग पर कुछ अपने विचार व्यक्त किए थे। इस सत्र में सत्संग जैसा कि 2 शब्द हैं, उसमें मिलकर के बना हुआ है सत धन संग। इस सत्य का साथ, तो सत्य का साथ कैसे होगा? सत्य को हम पहले जानें, तब उसका साथ करें। किसी चीज को अगर हम जान नहीं पाते हैं तो उसका हम साथ कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए सत्य को पहचानना हमें है, सत्य को समझना है, क्योंकि सत्य ही का साथ तो सत्संग है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है, बहुत ही चिर परिचित साखी में, विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के और MA तक वो साखी चलती है। खेत खलिहान से लेकर के कोर्ट कचहरी तक वो साखी चलती है। वो साखी है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। बहुत ही मार्मिक साखी है। सांच के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। ये बच्चों, तुम अपनी आवाज जरा सा कम कर दो तो अच्छी समझ में आएगी बात। सांच बराबर तप नहीं, बहुत बड़ी बात है। सांच माने सत्य, सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं। तराजू के 2 पल्ले होते हैं, एक में सत्य को रख दो और दूसरे में तपस्या रख दो, तो सत्य के बराबर वो तपस्या नहीं तुल सकती। ये बात कैसे है? क्योंकि तपस्या का भी महत्व बहुत कुछ होता है। तपस्या भी बहुत दिनों से जाना पहचाना शब्द है, तो इसलिए इसको समझना है। एक तरफ सत्य को समझना है, दूसरी तरफ तपस्या को समझना है। सांच बराबर तप नहीं। सत्य क्या चीज है? सत्य है जो भूत में चीज रही हो, वर्तमान में हो, अस्तित्व जिसका हो और भविष्य में रहने वाला, तीनों काल में जिसकी सत्ता हो, उसको कहते हैं सत्य। त्रिकाला बाधितम सत्यम, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में रहने वाला ही द्रव्य सत्य कहलाता है। दूसरी चीज है सत्य का व्यवहार, सत्य वाणी बोलना, सत्य कर्तव्य करना। सत्य तो अपना चेतन है, संसार भी अपने गुण धर्मों में सत्य है। इसलिए सत्य के ऊपर व्याख्या की जाए तो 1-2 घंटे में व्याख्या उसकी समाप्त नहीं हो सकती है, बल्कि एक जीवन में भी समाप्त नहीं हो सकती है। अनंत जीवन इसके लिए समर्पित कर देना पड़ेगा, तो भी सत्य को हम अगर मनोयोग पूर्वक नहीं समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि सत्य ही को तो समझने के लिए सारे मत, पंथ, ग्रंथ, संप्रदाय, मजहब सभी तो इसी के लिए हैं, सत्य को समझने के लिए। फिर भी कहां तक समझ पाते हैं, ये बात विचारणीय है। हमारे ऋषियों ने सत्य के विषय में कहा,
सत्यमेव सर्वलोके सत्यम धर्मा सदा श्रितः सत्य मूलान सर्वाणि सत्यम नास्ति परम पदम। सत्य ही जगत में ईश्वर है, सत्य और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। सत्यमेव सर्वलोके सत्यम धर्मा सदा श्रितः, और सभी धर्मों का मूल है सत्य, सारांश है सत्य, सत्य को पाना, सत्य को समझना। तो सत्यमेव सर्वलोके सत्यम धर्मा, फिर भी कहां तक समझ पाते हैं, ये बात विचारणीय है। हमारे ऋषियों ने सत्य के विषय में कहा, सत्यमेव सर्वलोके सत्यम धर्मा सदा श्रितः सत्य मूलान सर्वाणि सत्यम नास्ति परम पदम। सत्य ही जगत में ईश्वर है, सत्य और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। सत्यमेव सर्वलोके सत्यम धर्मा सदा श्रितः, और सभी धर्मों का मूल है सत्य, सारांश है सत्य, सत्य को पाना, सत्य को समझना। तो सत्यमेव सर्वलोके सत्यम धर्मा सदा श्रितः सत्य मूलान सर्वाणि, सत्य सबका मूल है, मिलन बिंदु है। के पास है, अनपढ़ के पास भी है, बच्चों के पास भी मन है। चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी देहधारी दिखाई पड़ रहे हैं, सबके पास मन है। लेकिन प्रबोध और उपदेश तो मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य ही के पास इतनी बौद्धिक क्षमता है कि वो करने योग्य कर्तव्य को कर सकता है, अपने दुखों को छुड़ा सकता है। तो मनुष्य के लिए ही सारा उपदेश होता है। पशु पक्षियों को उपदेश क्या देंगे हम? थोड़ा मोड़ा दे पाएंगे, कुत्ते को कुछ सिखाना है थोड़ा मोड़ा सिखा पाएंगे, बैल को, गाय को, बछड़े को कुछ सिखाएंगे थोड़ा मोड़ा सिखा पाएंगे, तोते को कुछ रटा देंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। उसके जीवन में विशेष बदलाव नहीं कर पाएंगे। कोई वो आविष्कार कर दे या कोई चमत्कार कर दे, ऐसा विशेष नहीं जो उनकी खान में होता है, चला आया है पहले से, अनादिकाल से, वही वो कर पाएंगे, विशेष नहीं कर पाएंगे। तो सत्य का पहला पालन होगा कि मन से अशुभ चिंतन किसी का हम ना करें। अशुभ चिंतन क्या है? हमारे पास ट्रैक्टर है, ट्राली भी है, मोटरसाइकिल भी है, पड़ोसी के पास जो है इससे भी अधिक है, और उसके आगे 2 ट्रैक्टर, और उसके मारुति कार भी आ गई। अब देख देख करके जलन हो रही है हमारे, क्या बताएं। हम तो सोचते थे कि इस अपने गांव में केवल हमारे ही पास रहेगा, उसके क्यों हो गया? देखो वो भी चला रहा है ठाट से, ये हमारी बराबरी करेगा। तो यही सब संस्कार उसको अशुभ चिंतन में ले जाते हैं। बात तो यह है कि जियो और जीने दो, लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं। अगर ऐसी बात होती तो ये आतंकवाद, ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला, ये हवाला, ये बेईमानी, ये मक्कारी न होती संसार में, सब विदा हो गई होती। इसलिए जियो और जीने दो एक सिद्धांत अपनाना होगा, तभी सुख और शांत अपने को मिल सकेगी, समाज को भी मिल सकेगी, परिवार और राष्ट्र तभी जो है समुन्नत के भाल पर पहुंचेंगे, अन्यथा नहीं। तो हम ये सोचें कि हम जी रहे हैं तो वो भी जिए, वो भी तो, उसको भी तो जीने का अधिकार होना चाहिए। हम खा रहे हैं 2 रोटी तो वो भी खा सके। हम कपड़े पहन रहे हैं और उसने पहन लिया तो क्या हो गया? ये तो अंग्रेजी जमाने में था। कोई अपने दरवाजे अगर ईंट लगा देता था या यहाँ के हिसाब से पत्थर लगा देता था तो उसको बंद कर देते थे, उसको कर्मचारी लोग तंग करते थे, जबकि इस देश में वो रहते थे, शासन करते थे। आज स्वतंत्र भारत है, सबको सर्वाधिकार मिले हुए, और दूसरे को जीने के लिए और स्वयं जीने के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आज आपके पास क्षमता है तो घर बना लो तुरंत, कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन तब ऐसी आजादी नहीं थी। तो शासन की आजादी मिली, लेकिन मन में बर्बादी कर दिया। इस स्वतंत्र भारत देश की आजादी का नमूना जो सपना गांधी जी ने देखा था वो आज नहीं। तो हमको
ये अपने अंदर विश्वास करना चाहिए कि हम सही रास्ते पर चलें, अपना कदम सही रखें, फिर दूसरे क्या करते हैं वो स्वयं शुद्ध हो जाएंगे। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। अगर केवल यही हम देखते रहे, अमुक ऐसा है अमुक वैसा है, तो देखते रह जाएंगे, कूड़ा और कचरा बटोरते रह जाएंगे। तो अशुभ चिंतन करने से कोई फल तो अच्छा नहीं होगा, अपना मन ही खराब करेंगे और मन के खराब होने से जीवन बर्बाद होता है, आगामी जीवन भी बर्बाद होता है, ताप बनते। कहते हैं मन के अशुभ चिंतन से ही तो दैहिक ताप बनता है, और वाणी के दुरुपयोग से, कटवाणी से, उपहास से, निंदा से, गाली से, इससे जो है भौतिक ताप बनता है, भौतिक नहीं दैविक ताप बनता है। और जो हाथ पैर से करते हैं वो भौतिक ताप बनता है प्राणियों की ओर से। तो जब मन से हम अशुभ चिंतन करेंगे तो शरीर में आपत्ति आएंगी, आज नहीं तो कल। इसलिए अशुभ भावनाएं न रखें। सदगुरु विशाल साहब तो बड़ा अच्छा कहते हैं कि जहां तक हो सके तहां तक तो शुभ चिंतन करो और सबके पर सद्भावना रखो और करो, हाथ पैर से, मन वाणी कर्तव्य से। लेकिन कोई ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब अपना उपाय न चलेगा, उस समय मन से शुभ चिंतन करो। हित चिंतक सबके बनो, जौन दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्षा को। जहां तक हो सके सबके हित चिंतक बनो। समाज में उत्तम प्राणी भी है, मध्यम भी है, कनिष्ठ भी है। ना सबकी बुद्धि एक समान है, ना सबके कर्म ही एक समान है। तो सम व्यवहार रखो सबके प्रति दृष्टि, किसी को हे मत समझो, उपेक्षित मत समझो, घृणित मत समझो। तो करो न ईर्षा को, किसी से ईर्षा न करो। नहीं बिगाड़ो काऊ को, जहां तक बने बनाओ, अपने से जो ना बने तबो हित मंचाओ। जहां तक हो सके हम बनाने की चेष्टा करें दूसरे के, और अगर ना बना पाए, शक्ति के बाहर हो, तो कम से कम मन से शुभ चिंतन तो रखें कि उसका सुधार हो जाता, वो भी जो है दुख दर्द से छुट्टी पा जाता, वो भी सुखी हो जाता। ऐसे में क्या लगता है, पैसा एक नहीं लगता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति बन गई है ऐसा न सोच करके गलत ही सोचा करता है। अब गलत सोच करके कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। एक कहानी याद आई संदर्भ में। एक थे वकील साहब, कोई भाई वकील इसमें बैठे होंगे, बैरिस्टर या वकील एडवोकेट, तो नाराज न होंगे। कहानियां हुआ करती, संतों पर भी होती हैं, डॉक्टर पर भी होती हैं। तो समझाने के लिए है, कोई बात तोलने के लिए मिट्टी क्यों चाहे पत्थर क्यों हो, काम सिर्फ उनका है कि उसके बराबर वस्तु लेना। वकील साहब थे, वकील साहब का घर जो था उसके नजदीक ही एक धोबी का घर था, और धोबी जहां होते हैं कपड़े धोते हैं और गधे उनके पास होते हैं। गधे उस धोबी के पास भी थे, तो गधे जहां हैं तो वो बोली भी बोलेंगे अपनी। तो रात को अक्सर वो, सब तो नहीं लेकिन एक गधे को विशेष तौर से आदत बन गई थी, और रात को जरूर बोलता था, आधी रात को, और 2-3 बार बोलता था, सिपो सिपो करता था। गधे के बोलने को रेकना कहते हैं। और वकील साहब माइंडेड आदमी तो परेशान हुए कि ये जो दिन भर कचहरी में दिमाग खपत करो केसों में, और यहां रात को सोने को भी नहीं मिलता है, एक गधा रेक देता है, तो वह इसको समझा दे। वकील साहब उठ करके और धोबी के पास गए सुबह ही। बहुत दिन तक सुने, लेकिन एक दिन न रहा गया। गए और कहा, सुनो बरेठे, धोबी का दूसरा नाम बरेठा भी है। तो कहा, सुनो बरेठे। उसने कहा, क्या हुजूर वकील साहब? कहा, बात यह है कि बच्चे आवाज कर रहे हैं कि तुम अपने गधे का रेकना बंद कर दो, जो रेकता है, सिपो सिपो करता है, इससे हमारी निद्रा आराम हो जाती है। उसने कहा, बाबूजी आप पढ़े लिखे हो, हम तो गंवार हैं, लेकिन ये बताइए पशु होकर के पशुओं में भी गधा, और गधा वो कैसे मान सकता है मेरा कहना?
उसको जब मन आएगा तो रेक देगा, चाहे उनको तलवार से काट दे, और नहीं मान सकता है। तो कहा हम ये कुछ नहीं जानते, केवल रेखना बंद करो, अन्यथा क्या है, कचहरी बनी है, न्यायालय बना है, जब जई हो कचहरी जान पड़ी, जब कार्यालय में जाओगे कचहरी में मुकदमा बना देंगे तो पता चल जाएगा दौड़ते दौड़ते। तो उसने कहा जो भी करना हो करो, लेकिन हमारा उपाय नहीं लग सकता इसमें। वकील साहब तो जाते ही थे कचहरी को, अगले दिन उन्होंने कोर्ट में मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर दिया, और फिर जब मुकदमा दर्ज हो गया तो पेशी होने लगी। अब वो भी सोचता है कि अगर मैं हार गया अपने मुकदमे में, मेरा केस हार गया, तो ये जितने गधे हैं सब बिक जाएंगे, एक नहीं, जितनी भी मेरी संपत्ति है यही मेरी संपत्ति, इन्हीं से काम चलता और सब बिक जाएंगे, दरिद्र नारायण हो जाऊंगा, तो मैं भी एक अच्छा वकील कर लूं। वो तो वकील है ही है, उनको तो क्या है, दूसरे को थोड़े देना है केस, ना पैसा लगना ना फीस, कुछ नहीं, और उस धोबी को तो लगना है। उसने भी एक अच्छा वकील कर लिया, कहा वकील साहब पैसा चाहे जो भी लगे, चाहे एक गधा बिक ही जाए, लेकिन आप हमारे मुकदमे को जिता देना। उसने कहा हम जिता देंगे, विश्वास रखो, लेकिन बीच में तुम ज्यादा नहीं बोलना, जितना कहेंगे उतना ही बोलना। कहा ठीक। अब पेशी पर पेशी होने लगी, धीरे धीरे बहस का भी नंबर आ गया, वाद विवाद का नंबर, बहस के बाद फैसला होता है। तो बहस का दिन जब आया, अब ये बात नगर में पूरी चर्चा का विषय बन गया कि वकील साहब ने धोबी के ऊपर केस चला दिया है, तो उसकी आज बहस होना है और फैसला भी आज ही हो जाएगा जहां तक। इसलिए सब लोग, बहुत से लोग देखने के लिए गए, देखे इस केस में होता क्या है, गधों के केस में क्या होता है। मनुष्यों के केस में तो देखा गया, लेकिन गधों के, अब कोई सुअर के केस बन जाए तो फिर और लोग देखने आएंगे। तो पहुंच गए तमाम लोग, नर नारियां सब इकट्ठा हो गए कोर्ट के बाहर, कुछ लोग अंदर भी घुस गए कि देखे इसमें क्या होता है, जज साहब क्या निर्णय देते, बहस कैसे होती है। तो बहस में एक तरफ तो ये वादी वकील, दूसरे तरफ प्रतिवादी धोबी का वकील खड़ा हुआ। तो धोबी के वकील ने पूछा इन वकील साहब से जिन्होंने मुकदमा दायर किया था, पूछा कि श्रीमान जी आप ये बताने का कष्ट करें कि ये धोबी का गधा रात को कितनी बार रेखता है। तो कहा कम से कम 5 बार। कहा ठीक, मैं नोट करता हूं, 5 मिनट। अच्छा, अब एक बताने की बात और कष्ट करें, एक बार में समय कितना लेता है लगभग। तो कहा 3 मिनट लगभग। तो कहा मैंने हिसाब लगा लिया, तीनों पची 15 मिनट आप ये बेकार किए। लेकिन आपने अपने प्रार्थना पत्र में दर्शाया है कि ये धोबी का गधा हमारी सारी रात निद्रा हराम कर देता है, लिहाजा इसका निर्णय किया जाए। तो ये कहां बात जमती है, जाड़े की रात तो 13-14 घंटे की होती है, और इसमें आपके 15 मिनट बेकार किए, तो कौन बड़ी बात कर दिया। तो अब ये बात तो अपनी जगह पर सत्य थी, लेकिन एक तरह से गलत भी थी, दूसरी तरफ से सत्य भी थी। लेकिन देखिए, वो जो वकील साहब से झुंझला गए, झुंझला करके बोलते हैं कि अजी आपको क्या मालूम, जब एक बार रेख देता है तो अब रेखा, अब रेखेगा, अब रेखेगा, इसी मुआवजे में तो सारी रात निद्रा हराम हो जाती। तो इसका टाइम है जी, जब रेख देगा वो तो सुबह तो बना रहता, अब रेखेगा जरूर। और होती बात भी ऐसी है कि एक बार कोई बोल दे, हल्ला मचा दे, तो सुबह बना रहेगा, फिर न बोले। अब वो तो 2-3 बार, 4 बार, 5 बार बोलता था। तो ये जब ऐसा कहा झुंझला करके क्रोध आवेश में, तो जज ने तुरंत जजमेंट लिख दिया, तुरंत फैसला सुना दिया। लिख दिया क्या जजमेंट में कि वादी वकील तुनुक मिजाज है, लिहाजा केस खारिज करते हैं। केस तो खत्म हो गया और चला गया धोबी के पक्ष में, केस का फैसला हो गया, धोबी जीत गया। यानी 15 मिनट उनके बेकार किए, सारी रात निद्रा हराम किया, ये नादार बेकार बात हुई। इसलिए केस जो है जीत गया, धोबी के पक्ष में गया। धोबी ने सोचा चलो संकट टला हमारे ऊपर से। अब वकील साहब की क्या दशा हुई, सोचे अरे बात तो ये थी कि इस मुकदमे की हारने की बात कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन इसके पीछे ये रहस्य था, जब वकील साहब लोगों में आम धारणा बन गई कि जब वकील साहब अपना ही मुकदमा हार गए तो हम लोगों को क्या जिताएंगे, तो इनके पास कोई केस ना आएगा।
रोजी रोटी का प्रश्न भी आ गया कि बताइए जो अपना काम न कर पाए तो दूसरे को क्या कर पाएगा। इसलिए उनको ये भी चिंता हुई और तब वो सोचते हैं कोई बात नहीं है, अब मैं इसका बदला लूंगा। कैसे लूंगा? मैं भगवान से प्रार्थना करके और इसका बदला लेवाऊंगा जो मैं हार गया हूं। प्रातःकाल उठते हैं 4 बजे। पहले तो आस्थावादी ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब हारे को हरिनाम, हार गए तो हरिनाम सूझा। तो कहते हैं कि भय प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी और भी तमाम नीलाम्बु श्याम लाम कोम लांगम सीता तमारो पितवाम भागम पाड़ो महासाय के 4 चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तमाम प्रार्थना कहने के बाद कहते हैं, हे भगवान, यदि मैं तेरा सच्चा उपासक हूं, तेरी मेरे ऊपर सच्ची अनुकंपा मैंने दया है, तो ऐसा कर कि इस धोबी के गधे को ही मार डाल। यानी न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब एक गधा ही नहीं रहेगा तो देखेगा कौन, बोलेगा कौन? मसाला ही खत्म जाए तो फिर पिस्तौल क्यों लगेगी? तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं तुम्हारा उपासक हूं, बंदा हूं, और धोबी के गधे को मार डालो, झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन भगवान भी कहां सुनता है, क्या कैसे होता है? हुआ ये जो होना था। किसी के सोचने से कुछ होता नहीं है। आजकल तो वकील साहब मोटरसाइकिल चलते हैं, जीप से भी चल सकते हैं कचहरी को, लेकिन पुराना जमाना था वो चलते थे टांगे से। टांगे में उनके घोड़ा नहा जाता था, जुत्ता था उसमें, घोड़े को लेकर के अब तक टांगा जाता था तो ऊपर बैठ जाते थे। हुआ ये कि कहीं जा रहा था, वही अपने कचहरी को ही अकेले का छिलका पड़ा था, घोड़े का पैर फिसल गया और गिर गया, फटाक से गिर गया, उसका कलेजा फट गया, फेफड़ा फट गया और मर गया उसी जगह, दूसरे ही दिन मर गया। और जब मर गया तो वकील साहब और झुंझलाए, ईश्वर के ऊपर झुंझलाए कि ईश्वर, अब मैं तुझको हरगिज नहीं मान सकता हूं, तेरी मैं पूजा अर्चना एकदम स्वप्न में भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने बारंबार निवेदन किया, आग्रह किया कि धोबी के गधे को मार डालो, लेकिन तुमने क्या किया कि गधे और घोड़े में पहचान नहीं, और गधे की जगह पर घोड़े को मार दिया। तो जिस ईश्वर को गधा और घोड़े की पहचान हो, मैं उसको कब मानूंगा? जा तो अपने लेकर बैठ। बात यही हुई कि दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा हुए न मारे। पहले तो वो भौतिकवादी थे, अपनी शान गुमान में रहते थे, अपने ऐश्वर्य में, अपनी प्रतिभा में, अपनी संपत्ति के नशे में, अपने कानून के नशा में। क्योंकि वकीलों के विषय में कहा गया है कि कानून की कान में ठोक गिरा की कील, हत्या कर दे सत्य की, वह है सफल वकील। जो कानून में कानून, जिरा में जिरा कर दे, उसको सफल वकील कहते हैं। अगर कोई सत्य केस लेता है और जिता देता तो कोई बड़ी बात नहीं, जो झूठ को साच कर दे तो उसको सच्चा वकील मानते हैं। उसके ऊपर फिर सब लोग आएंगे, वकील साहब हमारा केस लीजिए, हमारा केस लीजिए। तो ये पहले भौतिकवादी थे, इसके बाद ईश्वरवादी हुए, आस्थावादी हुए। और आस्था भी जब उनकी नहीं पूरी हुई तो उस आस्था को भी छोड़ा और भौतिकता को भी छोड़ा, अधर्म में लटक गए, न इधर के रहे न उधर के रहे। कहानी का सारांश ये होता है कि मनुष्य पहले अशुभ चिंतन करता है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वो अशुभ चिंतन करता है, परिणाम नहीं सोचता है। और अशुभ चिंतन करता है जब उसकी पूर्ति होती नहीं, क्योंकि अगर अशुभ चिंतन करने से हो जाए सर्वथा तो पाकिस्तान भारत को नहीं रखेगा। अशुभ चिंतन कर दे भारत नष्ट हो जाए, एटम बम की क्या आवश्यकता? अब भारत वाले भी जो विरोधी हैं देश, उनको नहीं रखेंगे। देश की बात छोड़ दो, ये अपने टाउन की बात ले लो, एक दूसरे टाउन वाले दूसरे टाउन को भी नहीं समझ सकते, और उसी पड़ोसी को क्या समझेगा? अशुभ चिंतन करके और सब नष्ट कर देगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अशुभ चिंतन करने से कुछ भी नहीं होता है, जो होने वाला होता है जिसके वही होता है। इसलिए अशुभ चिंतन मत करें, शुभ चिंतन करें। इससे क्या होगा? अपना भला होगा, अपना मन पवित्र होगा, और मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर अपना मन दुरुस्त है तो घर में हमारे गंगा जी, उस बाहर की गंगा में स्नान करो या ना करो, स्नान करोगे तो बाहर का शरीर का मैल छूट जाएगा। लेकिन अगर यहां पर अपने शुभ चिंतन रूपी गंगा में स्नान कर लिया
तो कल्याण होना निश्चित ही है। अपने कर्म को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। इसलिए पहली बात यह है कि मन से अशुभ चिंतन न करें, यह मन से सत्य का पालन होगा। यादृशी भावना या सिद्ध हो तादृशी, जैसी जिसकी भावना होती है वैसे उसको सिद्ध लाभ में मिलता है। अब आगे बात आती है वाणी कि वाणी का प्रयोग भी सत्य के अनुसार हो, क्योंकि वो एक ऐसा रत्न मिला है कि जो संसार में दुर्लभ है। सब कुछ दो, खिलाओ पिलाओ किसी को और आसन की व्यवस्था भी कर दो, एक वचन बोल दो, कट क्या बोल दो, सब कुछ तो ठीक है। आपको यहां पर बुलाया कौन था? चौधरी बन करके आ गए हमारे घर पे, चलो सब खत्म हो गया, बना बनाया काम खत्म। किसी ने कहा आइए बैठिए, प्रेम से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और आप क्या जवाब देते हैं? हमको दिखाई नहीं पड़ता है, हम बैठ जाएंगे खुद, तुमको कहने की क्या आवश्यकता? चलो बात खत्म, आगे की रील कट गई। भोजन तैयार हुआ, पत्नी ने कहा पथ से आकर के चलो भोजन कर लो, भोजन तैयार हो गया है। अगर आप बोलते हैं चलो आते हैं, कुछ काम है तो भी हाँ थोड़ा सा 2 मिनट या इतना काम है ये कर लें, चल देंगे, ये तो प्रेम की बात हुई। अगर पत्नी ने प्रेम से कहा कि चलिए भोजन तैयार है आप कर लें, इसके बाद और काम करें, अच्छा होगा, समय पर ठंडा पड़ जाएगा भोजन। आप कहते हैं वकालत मत करो, जाओ अपना काम करो, वकालत करने चली, भोजन तैयार है उसको रख दो, चाहे फेंक दो, कुत्तों को दे दो। अब वो पत्नी भला लौट करके हिम्मत करेगी आपसे प्रेम से बोलने के लिए? वो चाहे भोजन ठंडा हो जाए, चाहे बिल्ली ही क्यों न खा जाए, चाहे चूहे उसमें पहुंच जाए, चाहे कीड़े पहुंच जाए, उसके अंदर फिर जगह न रह जाएगी आपसे कहने की। तो बात का जख्म है तलवार के जख्मों से सिवा, कीजिए कत्ल पर मुझसे कोई इरशाद न हो। एक कत्ल होती है जो औजारों से होती है, बंदूक और गोली से, तीर और तलवार से, बाकी से होती है, भाला बर्छी से होती है, दूसरी कत्ल होती वाणी से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोल तो अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है, और चीजें तो मोल से खरीद लेंगे आप, पैसे से खरीद लेंगे, लेकिन अगर वाणी गलत है तो फिर क्या? जो कोई बोले जान, जो इसको पहचान ले, ये तराजू तौल के। अब बोलना कैसे चाहिए? सब्जी देते हैं, खरीदने जाते हैं तो वो तौलता है, तराजू पर रख करके 2 किलो 3 किलो 4 किलो तौल देता है। मिठाई हो या कोई भी चीज तौल कर देते हैं, सही मापदंड होता है। और अगर झटपट ऐसे मांगा है तो फिर कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार वाणी भी जो रत्न मिला है बिना पैसे का, केवल प्रेम से बोलना ही है, तो उसको हृदय में तराजू जो है विवेक और विचार का करके देख ले कि ये समय है कि नहीं है बोलने का, ये सत्य है कि नहीं है, इससे समाज का हित होता है कि नहीं होता है। फिर हम शब्दावली क्या प्रयोग करने जा रहे हैं? ये बोलने का विषय भी बहुत लंबा चौड़ा है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम तनातम ब्रूयाधे धर्मा सनातना। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य न हो जो कट हो, और ऐसा मीठा भी न हो जो झूठा ही झूठा हो, केवल चापलूसी हो, उससे भी कुछ होने वाला नहीं। तो सत्य हो, प्रिय हो, मधुर हो, और इसके साथ साथ में क्या विशेषण है कि हितकारी भी हो, उससे हित भी होता हो। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, इसीलिए कहा कि सत्य वही है जो प्राणियों का हित करे। सत्य होते हुए देखिए, मधुर होते हुए फिर भी अगर इससे हित न होता हो तो प्रपंच है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सत्य हो, प्रिय हो, मधुर। एक घटना हमको याद आती है वाणी के विषय में कि शब्द ऐसा हो जो मनुष्य के दिमाग को बदल दे, अंधकार में प्रकाश को ला दे, बहते हुए आंसुओं को फूलों की फुलझड़ी में बदल दे, वो वाणी का सत्य प्रयोग होगा।
और अच्छे आदमी के ऊपर तो प्रभाव डाले ही, लेकिन पागल के ऊपर भी प्रभाव डाल दे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप ही शीतल होए। ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो मन का अहंकार खत्म और अपना आपा खो करके और दूसरे को शीतलता प्रदान करे, काम भी बन जाए, हित भी हो, अपना भी हित हो, दूसरे का भी हित हो, बदलती हुई व्यवस्थाओं को सही रूप दे दे। अमेरिका की एक घटना है। अमेरिका में आजकल तो 40, 50, 60, 70 मंजिल के मकान बनते सुने गए हैं, लेकिन पुराने जमाने की बात थी, आज से करीब 20-25 साल पहले की बात। उस समय वहां 11-12 मंजिल के मकान स्वाभाविक थे। ऐसे ही एक मकान था, भवन, और उस भवन के आखिरी मंजिल पर गैलरी थी सामने, ऐसे ही आगे रेलिंग लगी थी, और उसी रेलिंग के अंदर कमरे के बाहर और छज्जे पर, जैसे छज्जे के ऊपर एक लेखक कुर्सी डाले हुए पुस्तक को पढ़ रहा था, और नीचे एक सड़क से, जिस नीचे सड़क भी थी जैसे यहां सड़क है, उस पर एक पागल जा रहा था और उसके हाथ में पिस्तौल थी भरी हुई। उसने देख लिया उस आदमी को नीचे से। अब पागल के मन में जो भी न हो जाए, जो ना आ जाए, अब अच्छे मन में हो सकता है तो पागल के अंदर तो अस्तव्यस्तता ही है। पागल के मन में आया कुछ और वो जीना से नीचे से चढ़ गया, ऊपर पहुंच गया उसके पास, उस लेखक के पास, और उसे खबर नहीं कि पागल मेरे सामने आ रहा है पिस्तौल लेकर के। और जो छज्जे के पास के कमरे का दरवाजा था उसी के पास में खड़ा हो गया, बीच दरवाजे पर, पिस्तौल हाथ में लिया और इसके सीने की ओर लगा दिया नली, खटके पर उंगली रखा है और कहता है, देख इधर देख, ये नीचे कूद सड़क पर, नहीं तो शूट कर दूंगा। अब लेखक ने देखा तो हड्डियां कांप गई, काल मेरे सामने खड़ा है। वो कहता है कि नीचे कूद, अन्यथा मैं शूट कर दूंगा। दोनों तरफ मौत। अगर नीचे कूदे 11 मंजिल के सड़क पर नीचे तो मर जाएगा, बीच ही में प्राण तो फिर उड़ जाएंगे, नीचे आने की बात नहीं, बीच ही में श्वास निकल जाएगा डर के मारे, होश गुम हो जाएंगे। अगर नहीं कूदता है तो शूट कर देगा, इसमें भी देर नहीं। बताइए वो कौन सी बात कहे, कौन से वचन बोले जिससे कि उसका हृदय बदल जाए, व्यवस्था बदल जाए। वो क्या बोलता है, सोचने का विषय है। उसके मस्तिष्क को बदलना है पागल के। लेखक बड़ा अच्छा ज्ञाता था भाषा शैली का, अच्छा राइटर था वो। तो वो कहता है, संकट को आते हुए भी धीरज बांध करके कहता है, अपने चेहरे को बदल देता है, प्रसन्न मुद्रा में आ जाता है। थी तो गंभीर मुद्रा कि होश गुम हो जाते, बात न निकलती मुझसे, लड़खड़ा जाती जबान, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी उसे नहीं। तुरंत अपनी भाषा शैली का प्रयोग करता है और मुस्कुराता है जरा सा, कहता है, जी आपने कौन छोटी सी बात कही, अरे ऊपर से तो सभी नीचे कूद जाते हैं, एक कंकड़ को भी फेंको, पत्थर को भी छोड़ दो तो अपने आप चला जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात है। और मुझसे अगर कह दो तो मैं नीचे से उछाल मार करके, उछल करके यहां आ सकता हूं 11वीं मंजिल पर। तो कहा ऐसी बात। जब ये बात सुना तो उसके हृदय में एक चमत्कार पैदा हुआ, एक कुतूहल हुआ कि बात तो सही कह रहा है कि ऊपर से तो कोई चीज छोड़ दो वो चली आएगी नीचे, लेकिन नीचे से वो उछल करके अगर इतनी ऊंचाई पर आ जाए तो करिश्मा देखना चाहिए। तो कहा क्या तुम सच कहते हो, तुम नीचे से उछल करके ऊपर आ सकते हो? कहा अरे बिल्कुल, हजारों बार मैं आता हूं, मैं जीने से थोड़े आता हूं, उछाल मारता हूं, यहां आ जाता हूं। अब पागल को क्या पता, सही मेरे तो ले नहीं सकता है वो, उसको तो जब उसका होश सही हो तो जानेगा कि नीचे से वो कैसे आएगा ऊपर, आ नहीं सकता है। लेकिन पागल को जो निश्चय हो जाए, उसने जब ये बात कही तो उसने कहा कि आप नीचे से ऊपर आ सकते हैं छलांग लगा करके? अवश्य आ सकता हूं। तो कहा आइए दिखाइए हमको। तो कहा देखो भाई, हम दोनों काम नहीं दिखाएंगे, दोनों काम हमसे ना लो, एक काम ले लो, चाहे ऊपर से नीचे कूदवा लो और चाहे नीचे से उछलवा लो हमको ऊपर, दो में से कौन काम पसंद करोगे? उसने कहा देखो नीचे से उछल करके आ जाओ, यही सबको अच्छा लगेगा, आपसे भी कहा जाए तो यही आप भी कहेंगे कि दो में से एक।
तो कहा अच्छा ये मैं दिखा दूं तुमको, नीचे से उछल करके ऊपर आ जाऊं? कहा अवश्य दिखा दीजिए, मैं ये देखना चाहता हूं। बातों में उलझाया। कहा अच्छा तो रास्ता तो आप रोके हो, मैं जाऊंगा जीने से और उछल करके आऊंगा, क्योंकि एक ही काम दिखाऊंगा। कहा जाओ। रास्ता दे दिया, मारा और कुछ नहीं। अब नीचे चला गया तो आएगा, वो उछल करके आएगा। चला गया पुलिस चौकी पे, वहां बता दिया हमारे मकान में पागल घुस गया है, उसको पकड़ो किसी प्रकार से। और पुलिस गई वहां, एकदम से उसको छापा मार करके पकड़ लिया पीछे से, बच गया उसका जीवन। ये है भाषा शैली, ये वाणी का प्रयोग। बात संहारे बोलिए, बात के हाथ न पाओ, और बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। बात संभाल करके बोलना चाहिए। बात अगर बोलते बन जाती है तो हाथी जैसे भारी भरकम चीज पुरस्कार में मिल सकती है, इनाम में मिल सकती है। अब बात बोलते बिगड़ जाए तो उसी हाथी के पैर के नीचे दबा देने की भी सजा मिल सकती है। इसलिए वाणी सुनने तो दूसरे की, लेकिन अपना जो हम बोले तो उसको विचारपूर्वक बोले। कोई बोले या ना बोले, लेकिन स्वयं विचारपूर्वक बोले। तो ये वाणी अगर सुधर गई, जीवन सुधार हो जाएगा, बिल्कुल सुधर जाएगा। कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग के होते हैं, लेकिन वाणी में ही तो अंतर है। कागा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है। केवल मीठा बोल सुनाकर सबका मन अपना लेती है। कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग के होते हैं, लेकिन जब कोयल बोलती है कूक कूक, उसके वाणी में मिठास होती है तो बच्चे भी उसका अनुकरण करते हैं। और कोयल ऐसा बोलती है मिठास, और कौवा काव काव करता है, कर्र कर्र करता, कर्कशता होती है तो उसको भगाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए रंग एक होते हुए वाणी में अंतर होने से एक पूजनीय होता है, एक तिरस्कार के योग्य होता है। तो इसलिए बात संभल करके बोलनी चाहिए, एक रत्न है। बात बिगड़ जाती है, क्या परिणाम होते हैं? बहुत भयंकर परिणाम होते हैं बात बिगड़ जाती है तो। एक सत्य घटना है उत्तर प्रदेश की। एक लड़का था, वो बीए पास था, पत्नी भी उसकी बीए पास थी, और दोनों ही पढ़े लिखे। पिताजी और उसकी मां बच्चे की, सास बहू पिता पुत्र, 4 प्राणी, सीमित परिवार जैसा कि कहा गया है। लेकिन सीमित परिवार में भी अगर बुद्धि ठीक न हो, वाणी का सही प्रयोग ना होता हो, विचारों का सामंजस्य ना होता हो, तो वो नरक बन जाएगा, वो परिवार ध्वस्त हो जाएगा। जैसे भूकंप आ जाते हैं तो मकान ढह जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह जाती हैं, पुल गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब दुर्विचार आते हैं, वाणी का दुरुपयोग होता है, तो जीवन भी धराशायी हो जाता है। लड़का सर्विस करता था एक ऑफिस में, और अभी उसकी श्रीमती जी को आए हुए 8-10 दिन ही हुए थे, लेकिन विचारों में तालमेल नहीं था। अक्सर होता है सास की और बहू से नहीं बनती, पिता और पुत्र की नहीं बनती, राजा और प्रजा की नहीं बनती। तो जब लड़का ऑफिस से आता है, उसके पहले क्या होता है यहां घर में? सास और बहू से कुछ काम काज के विषय में कुछ कहा सुनी हो गई। 4 बर्तन होते हैं घर में, उठाने धरने में कुछ खटपट आवाज आ जाती है, स्वाभाविक बात है। अगर एक दूसरे से टकरा गए, छू गए, तो क्या मालिक उनको फोड़ता है कि अगर थाली गिलास से टकरा गए तो उठा के पटक दो, खत्म ही हो जाए? नहीं, संभाल के रखता है ये बर्तन अपने। गिलास फूट जाएगा तो हमको लेना पड़ेगा, थाली फूट जाएगी तो लेना पड़ेगा, सब हमारे। तो ऐसे विचार रखते हैं तो नहीं होता है। और जो अगर क्रोध कर लिया, ये ऐसा हुआ क्यों, ये टकराई क्यों, और टकराए तो हम फोड़ देंगे उसको, तो फिर पीछे पश्चाताप होगा। तो सास बहू से कहा सुनी हो गई। बहू ने भोजन नहीं किया, निश्चय कर लिया। पता नहीं क्या लोग जो है गुस्सा करते हैं तो भोजन पर ही अनशन कर देते हैं। तो बहू छत पर चली गई मकान के, और वहां
भूख हड़ताल कर दिया, बैठ गई वहां। और जो बच्चे की मां थी, जब बेटा ऑफिस से आया तो वो चौखट के पास, दरवाजे के पास खड़ी थी शिकायत करने के लिए। बेटा आएगा, उसकी पहुंच कहां, बेटे तक। बेटे को अपना समझती, बहू को गैर समझती। ये बड़ी भारी भूल है। उसको चाहिए तो बहू को भी संभाल करके रखना और बेटे से शिकायत न करना, लेकिन वो कहती है, शिकायत करती है। कहती क्या है, जैसे अब बेटा आता तुरंत घर में प्रवेश नहीं करता, ऐसे कहा रुका लड़का। कहती है कि तुम्हारी मां, और वहां उत्तर प्रदेश में कहते हैं बुआ, मां को बुआ भी कहते हैं, यहां फूफू को कहते हैं लेकिन वहां बुआ मां को भी कहते हैं। तो कहा तुम्हारी बुआ कोठे पे चढ़ करके बैठी है और उसने भोजन नहीं किया है, उसको भोजन जाकर के कराओ। थी तो अपना बुआ मां, लेकिन वो उसकी पत्नी को कह दिया, एक गाली दे दिया था ना, कड़वाहट हुई बात। लड़के को बड़ा दुख हुआ कि ये मां, मेरी मां, ये मुझसे शिकायत किया है, ये पत्नी ही बहुत गलत है, जो देखो इतने आते ही आते ऐसा कर दिया। इसको कुछ दिन तो निपाटना था, इसके बाद मां को दुख देती। चले समझा दें। वो गया, तुरंत चढ़ गया जीने पर और गया ऊपर। कभी न खाया है न पिया है, एक गिलास पानी भी नहीं पिया है, भूखा प्यासा ऑफिस के काम से आया। इधर जो है वो पत्नी को समझाने गया। ऊपर जाता है तो देखता है कि सचमुच गुस्सा में बैठी थी, क्रोध में। क्रोध का चेहरा कुछ और होता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा विचारों की सूची होती है। लाख छिपाओ छिप न सकेगा, भेद हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो जब वो पत्नी को देखता है, पत्नी उसको देखती है, दूसरे एक दूसरे के हाव भाव को जान लेते हैं क्या किसके दिमाग में है। ज्यादा देर नहीं लगी। अब वो कहता है कि तुमने भोजन क्यों नहीं किया है, चल के कर लो। क्या बात है, पहले तो उसने अच्छे ही कहे सब कि तुमने भोजन क्यों नहीं किया, चल के कर लो, क्या बात है। अब वो तो गुस्से में बैठी थी, उसने कहा भोजन मैंने नहीं किया है और ना मैं करूंगी। बात क्या है, ऐसा गुस्से में कहा जब, तो पतिदेव का पारा और गर्म हुआ। वो कहता है कि भोजन तुम क्यों नहीं करोगी, तुमको करना पड़ेगा और करना अवश्य पड़ेगा, कराने वाला मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। अब ये सुनकर के पत्नी और गुस्साई, कहा अच्छा तुम भोजन कराने वाले चले हो, बहुत सुनो, मैं भोजन नहीं करूंगी। और कराने वाला है कौन? कहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं करवाऊंगा तुमको भोजन। तब वो चुनौती दे देती है पत्नी और आगे बढ़ करके, अच्छा तुम हमको भोजन कराओगे, बड़े भोजन कराने वाले चले हो। अगर तुम असले बाप के बेटे होगे तो मुझको भोजन करा के दिखा दोगे, और मैं असले बाप की बेटी होंगी तो भोजन ना करके दिखला दूंगी। चैलेंज दे दिया, मृत्यु को आमंत्रण दे दिया। देखो कहां बात, कहां की कहां पर ला दिया। सोचना भी चाहिए कुछ। अब बिल्कुल जो है चरम सीमा पर आ गया, पारा चरम सीमा पर आ गया। अब एक्सीडेंट होने वाला है, गाड़ी लड़खाने वाली है। जब ऐसा कहा कि तुम असले बाप के बेटे होगे तो भोजन करा दोगे हमको, और मैं असले बाप की बेटी होंगी तो ना करके दिखला दूंगी। चुनौती दे दिया। अब पति को कैसे सहन हो सकता था। यद्यप नर नारी दोनों सामान्य हैं, दोनों बराबर का दर्जा है, फिर भी कुछ पति का शारीरिक हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से कुछ ऊंचा थोड़ा माना ही जाता है। तो वो कब सहन करने वाला, उसने कहा ऐसी बात है, डॉक्टर सच ही करते हैं। जो सीरियस केस होता है, जब मरीज की सीरियस हालत हो जाती है तो उसका भोजन छूट जाता है। उसको डॉक्टर लोग क्या देते हैं, टिकिया, टेबलेट, इंजेक्शन और गोलियां। तो लगता है कि तू अब गोली खाएगी, भोजन तेरा छूट गया, अब तू गोली खाएगी। और इतना कह करके अम्मा को खबर नहीं ऊपर क्या हो रहा। लड़का आया नीचे को, राइफल रखी थी, बड़ा आदमी था, पैसे वाला था, और राइफल रखी थी और उसमें एलजी कारतूस भरा। एलजी कारतूस के क्या कमाल होता है। और वो भर करके और ले आया। मां ने नहीं समझा बुझा क्या होने जा रहा, बंदूक को भी नहीं देखा, और ले जाकर के ऊपर चल गया और उसके सीने पर लगा दिया, नली लगा दिया। कहा आप तो बोल, भोजन करेगी या गोली खाएगी, एक उत्तर दे केवल, यस और नो।
तो वो अभी काल को देखते हुए सामने, लेकिन नहीं बदल रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही कहा जाएगा और क्या। घोल लकड़ी में लग जाता तो लकड़ी नष्ट होती है, रोग काया में लग जाता तो काया कष्ट होती है। किंतु मन मध्य में ये जब कि राक्षस क्रोध जग जाता, नहीं कुछ शुद्धता आंखों से बुद्धि भ्रष्ट होती। बुद्धि तो पंचर हो गई, हवा निकल गई गाड़ी की, साइकिल की, तो चलेगी कैसे। जिस दिमाग से सोचते थे, हम बारी बोलते थे, वो दिमाग ही पंचर हो गया, तो अब कैसे चले। इसलिए वो पत्नी ने भी काल को देखते हुए अपने सामने, लेकिन आगे पीछे का कुछ विचार न किया, अपनी जबान को न बदली। उसने कहा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी और नहीं करूंगी। अब तब उसने कहा गोली खाओगी, गोली खाओगी, और आखिरी में दबा दिया खटका, और तीसरी बार वो ठाई की आवाज से गोली निकली श्रीमती जी के ठीक वक्षस्थल से निकल करके उस पार निकल गई। अब मैं बच नहीं सकता हूं, कल करे क्या, जो हो गया तो काम हो गया। अब पछताए होत का, जब क्रिया चुक गई खेत। गिरधर कबीरा ने भी कहा काम बिगड़ने के पहले ही सोच लो, बिगड़ जाने पर क्या सोचोगे। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, और जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग मन मन न भावे। कहा गिरधर कबीराए दुख कछ डरत न टारे, और खटकत है जिय माय किए जो बिना विचारे। बिना विचार करने से यही परिणाम होता है। हुआ वही जो होना था। आवाज के साथ गांव के लोग भी आ गए, किसी ने थाना पुलिस में खबर कर दिया, वहां से दरोगा पुलिस आ गई, सब रंगे हाथों पकड़े गए हुए, और उनको चालान हुआ, केस चला, फांसी की सजा बोली गई। अब मां भी सोचती है कि मैं इस अपने बेटे की फांसी में मेरा ही योगदान है, खास भूमिका मेरी है। अगर मैं इसकी बातों की शिकायत न करती, आखिर नहीं खाई थी तो नहीं खाई थी, एक दिन न खाती, 2 दिन न खाती, भूख लगती चुरा करके खा लेती, सत्य। मैंने ऐसा क्यों कर दिया, बच्चे से शिकायत क्यों किया। अब बच्चा भी सोचता है मां ने कहा तो कहा था, एक कोने में उसको छोड़ देती, बात को छोड़ देता मैं, लेकिन मैंने तो बहुत उल्टा कर दिया, खून कर दिया। बताइए आप क्या हो रहा मेरे ऊपर, क्या मैं भी जाऊंगा इस संसार से विदा हो जाऊंगा। पिता भी सोचता है कि मैं घर में सुन तो रहा था, भोजन कर रहा था, सुन रहा था कि कुछ बात चले, लेकिन मैं गया नहीं। सोचा पति का मामला है और क्या वहां पर जाऊं, संकोच किया। अगर चला गया होता, क्योंकि बेटा मेरा था, बहू मेरी थी, और मैं समझा देता, ये कत्ल नहीं होती। लेकिन अब क्या, काम तो गड़बड़ हो गया, सबको सोचना पड़ रहा है। फिर उसको जो है फांसी ही हो गई। क्या परिणाम निकला, एक बात जो है न संभल करके बोलने से कहां तक चली गई बात, घात कर दिया। तो इसलिए शब्द मारा गिर गया, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द वे किया तिनका सरगो काज। शब्द हमारा आज का सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द लेव परख। शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे, कहे कबीर जहां सार शब्द ने धृग जीवन सो जीजे। जहां सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को कामा। तो मतलब यह है कि वाणी का प्रयोग जो है वो सत्य हो, सत्य के साथ मधुर हो, मधुर के साथ कल्याणकर भी। देश काल समाज को भी देखना होगा, ये सत्य शब्द जो है ये इस समय प्रयोग करने वाला है कि नहीं। एक जगह पर डकैत लोग डाका डाल रहे थे, और उस जिस पर डाका डाल रहे थे घर पर, उसके पीछे डाकू खड़ा हुआ था। पड़ोसी एक निकला, उसने देख लिया डाकू को, उसने कहा अरे भाई, घर वाले नाम लेकर के कहा फूलचंद, एक बदमाश तुम्हारे पिछवाड़े भी खड़ा हुआ है। और जैसे वो बदमाश तो सुन ही रहा था, देख ही रहा था उस आदमी को, बस उसके पास में हथगोला था, फेंक के उसके मार दिया। दूसरे घर वाले के पास जिसने कहा था, वो तुरंत वो धराशायी हो गया। एक जगह पर डकैती पड़ रही थी, वहां पर पिता को मार दिया गोली से। और लड़का क्या कहता है, लड़के को भी गोली नहीं लगी थी, लड़का कहता ये क्या, बंदूक लेकर के आओ लड़ने के लिए, अगर लाठी से लड़ो तो मालूम हो कि तुम जो है बहुत वीर बहादुर हो। अब बताओ वहां न्याय का है, फैसले का मामला है, वो डाकू लोग आए फैसला करने के लिए, कोर्ट कचहरी वहां देखने के लिए, वो तो अन्याय अन्याय सब कुछ, पाप पुण्य धर्म कर्म ये कुछ भी नहीं समझते वो लोग। उनसे तुम कहते हो लाठी से लड़ो आकर के।
एक ने कहा शूट कर दो, तुरंत गोली आई, उसके पेट से निकल गई, तुरंत वहीं गिर गया, ना कहता शायद बच जाता। ऐसी होती बात। इसीलिए कह दिया कि बात का जख्म है तलवार के जख्मों से सिवा। देखते भी रहो, जहां बोलने के लायक हो वहीं पर बोलो, सब जगह मत बोलो, सत्य का प्रदर्शन सब जगह मत करो। देश काल अवसर अनुहारी, बोले वचन विनीत विचारी। देश काल समय परिस्थिति वातावरण और शब्द फिर चुनित, इससे जो है वाणी का अगर सही प्रयोग कर ले हम, तो हमारा बहुत कुछ जीवन जो है सही दिशा में जा सकता है। और ये सत्य का प्रयोग होगा, सही भावनाओं को लेकर के इस प्रकार वाणी का प्रयोग करें। अब तीसरी बात आती है कर्तव्य की, कर्म। हमारे हाथ पैर मिले, मनुष्य जो सृष्टि में सबसे बढ़ करके प्राणी है, इसके पास दिमाग भी अच्छा है, ऐसे ऐसे चिंतन कर सकता है जो समाज के लिए सब प्रकार से सुखदायी हो सकते हैं और दुखदायी भी हो सकते हैं। क्योंकि आज समाज में उसका नतीजा हम देख रहे हैं, अच्छे से अच्छे आविष्कार भी हुए हैं, गलत से गलत आविष्कार भी हुए हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों को इस विचारधारा को लेकर के भी कभी लोग कहते हैं, जो मंगल उपकरण कहाते थे मनुजों के पाप हुए क्यों, विस्मय भय विज्ञान विचारे के वरही अभिशाप हुए क्यों। जो मंगल उपकरण कहाते थे मनुजों के पाप हुए क्यों, मनुजों के पाप हुए क्यों। विस्मय है विज्ञान विचारे के वरही अभिशाप हुए क्यों, वरही अभिशाप हुए क्यों। वर माने वरदान स्वरूप जिनको हमने आविष्कार किया था, वह श्राप क्यों बन गए, अभिशाप क्यों बन गए। धरती चीख करा रही है दुर्वाशास्त्रों के भारों से, दुर्वाशास्त्रों के भारों से सभ्य जगत को तृप्ति नहीं है, हाँ अभी युग व्यापी संहारों से। मिसाइलों के ऊपर मिसाइलें बन रही हैं, एटम बम के ऊपर एटम बम बन रहे हैं, हाइड्रोजन बम, हीलियम बम, क्रिप्टॉन बम, क्या क्या बन रहे हैं। मनुष्य भयभीत है, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज मनुष्य जितना आदमी से भयभीत है, उतना पशु से, बाघ और सिंह और चीते से, सर्प और बिच्छू से नहीं उतना भयभीत है जितना मनुष्य से भयभीत है। मनुष्य आता होगा, भयभीत हो जाएगा दूसरा मनुष्य, पता नहीं इसके पास हथगोला तो नहीं है, पिस्तौल तो नहीं है, ये क्या न कर डालेगा पता नहीं, जहर तो नहीं इसके पास, एक बूंद जहर डाल दे घर सफाया हो जाएगा। बड़ा भयभीत है। पशु आएगा, खा लेगा, पी लेगा, ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, उसकी तो सीमा है, और खा लेगा, पेट भर गया तो आगे करेगा भी नहीं कुछ हो। अब मनुष्य है, पेट भरा है, पेट भरी है, घर भरा है, मन नहीं भरा है, वो क्या क्या सोचता है। ये सारा ब्रह्मांड भी अपना हो जाए तो भी वो गलत सोचे। जिसके पास खोपड़ी है, दिमाग है, कंप्यूटर है, इसमें गलत सोचने की प्रवृत्ति बन गई है, गलत करने की प्रवृत्ति बन गई है, इसीलिए वो दुखी है, दूसरे को दुख दे रहा है। सृष्टि का सिरमौर प्राणी, लेकिन अपनी शक्तियों का सही प्रयोग नहीं कर रहा, इसलिए वो दुखी है। तो डॉक्टर और डाकू का उदाहरण मैं देता हूं अक्सर, कि डा से डॉक्टर, डा से डाकू, ये कर्तव्य पर विचारधारा में व्यक्त कर रहा हूं। डा से डॉक्टर, डा से डाकू। और डॉक्टर का काम भी वही, छुरी औजार लेकर के, कैंची लेकर के वो काटना, आंख को काटना, त्वचा को काटना, आंख को चीरना और किसी भी अंग को भंग कर देना, डॉक्टर का काम। और डाकू का भी काम यही, मारेगा छुरी, पेट चीर देगा, आंखें चीर देगा, आंख में मार देगा, दोनों में खून निकलता है, रक्त निकलता है, दोनों के ही कामों में। एक ऑपरेशन थिएटर में जाता है, ऐसा काम करता है ऑपरेशन, और दूसरा जो है वो घर में करता है, जहां पाता है तहां कर देता है। उसके लिए ऑपरेशन थिएटर नहीं जरूरत है, वो जहां पाएगा तहां करेगा डाकू। घर में तो, बाहर में तो, जंगल में तो, खेत में तो, खलिहान में तो, पहाड़ की चोटी पर तो, ट्रेन में तो। अभी हम लोग को डाकू मिल गए थे यही हावड़ा एक्सप्रेस में, खैर बच गए हम लोग। अब बचना क्या था, जो लेते क्या, जो कुछ है प्रारंभ कभी अंत कर दे, कोई बात नहीं। तो
संत महात्मा किसी डरते नहीं, संसार में मिला करते हैं सज्जन दुर्जन सब कुछ। तो डॉक्टर भी छुरी चलाता है, उसमें भी खून निकलता है, और डाकू भी छुरी चलाता है, उसको भी खून वो भी बहाता है। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर से निकलता है तब उसके मन में प्रसन्नता की लहर होती है कि मैंने इस केस को सफल कर लिया है, इसके जीवन को नवजीवन प्रदान कर दिया है, इसकी जो है कैंसर को दूर कर दिया है, या ट्यूमर को दूर कर दिया है, या आंख को चीर करके जो इसमें विकार था उसको दूर कर दिया है, या किडनी का ऑपरेशन कर दिया है, या फेफड़े का ऑपरेशन करके ठीक कर दिया है, दिमाग का ऑपरेशन करके ठीक कर दिया है। कोई अंग जोड़ना होता है उसको भी वो सही कर देता है, प्रसन्न मुद्रा में होता है, पथरी को निकाल देता है, प्रसन्न होता है। मरीज के साथी से कहता है तुम्हारे मरीज के मर्द को ये निकाल करके मैंने अलग कर दिया, अब ये ठीक हो जाएगा। बड़ा खुशी होता, उसका साथी भी आशीर्वाद देता, डॉक्टर साहब धन्य हो, आपने बड़ा परोपकार किया, पैसा भी देता है डॉक्टर को। और इधर डाकू को भी पैसा देता है, लेकिन वो ले लेता है, जबरदस्ती ले लेता है, और वो खून बहा करके ले लेता है। डाकू जो है वह समय समय का, पाप पुण्य का, धर्म कर्म का, उल्टा सीधा का, सत्य असत्य का, कर्तव्य कर्तव्य का कुछ भी विचार नहीं करता है, सबको ताक पर रख करके वो काम अपना कर लेता है। इसलिए वो एकांत की सोचता है कि कोई देख न पाए, अगर देख भी जाता है तो उसको भी मारने का प्रयास करता है। और जब वो डाका डाल करके भागता है तब बहादुरी नहीं करता है, तब वो सोचता है कोई बीच में न देख ले, अगर पकड़ लिया तो मार जरूर डालेगा, भागते हुए देख लिया तो मार डालेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रसन्नता की लहर नहीं होती, वो भयभीत होता है, चिंतित होता है, बहुत व्यग्र होता है। जब डाका डाल करके आता है उसके हाथ कांपते हैं, इसलिए उसको पाप लगता है। खून तो जरूर उसने भी बहाया, उसने भी बहाया, एक को पुण्य लगता है, अर्थात डॉक्टर को पुण्य होता है, और उसको पाप लगता है, क्योंकि उसने जो है गलत ढंग से उसके जीवन को नष्ट करने के लिए, उसकी व्यवस्था को भंग करने के लिए और उसके धन को हरण करने के लिए उसने छुरी चलाई। जीवन की समाप्ति के लिए, ह्रास के लिए उसने हाथ बढ़ाया है, और उसने विकास के लिए, समुन्नत के लिए और पुण्यार्जन के लिए हाथ लगाया। इसलिए वो जो है पुण्य का, इसार्जन का भागी होता है डॉक्टर, और वो पाप का, सामाजिक दृष्टि से अपराध का वो बोधक होता है। इसलिए वो छिपता है कानून की नजर में, समाज की निगाहों में, शासन की व्यवस्था में वो छिपता है कि हमको कोई देखने लिए बच जाए। सरासर अन्याय किया है लेकिन बचने का प्रयास करता है, सिफारिश करता है, और सब कुछ उसके लिए वो पीछे करता है, भागता फिरता है। इसलिए कर्तव्य भी ऐसा हो, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में, तो दुनिया को आए याद तू, जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। कभी कहता है जब जन्म लेते हैं हम तो रोते हैं, और फिर ऐसा कर्तव्य करें कि हम हंसते हुए जाएं, संसार हमारे लिए रोए, और जब हम जन्मते हैं तो संसार हंसता है कि देखो हमके बच्चा जन्म लिया, संतान हुई, प्रसन्न होते, बधाई बजाते हैं, और हम रोते हैं। अब हम हंसें, संसार हमारे लिए रोए, और ऐसा कब संभव होगा? जब हमारे कुछ कर्तव्य अच्छे होंगे, जब हमारे विचार अच्छे होंगे, समाज के लायक होंगे, तभी तो ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन मनुष्य क्या है कि बिगाड़ने की ही सोचा करता है, बिगड़ जाए बिगड़ जाए। एक गांव में ऐसे एक आदमी था, उसका नाम बिगाड़ने की वजह से लोगों ने रख दिया बिगाड़ानंद। संधि विच्छेद करें जरा, बिगाड़ धन आनंद, जो बिगाड़ने में आनंद मानता हो उसका नाम बिगाड़ानंद रख दिया। बड़ा सरनाम हो गया, वो प्रसिद्ध हो गया अपने काम में। किसी के विवाह शादी होती, भांजी मार देता। एक आज सज्जन के था तो सोचा ये बिगाड़ानंद कहीं ना भांजी मार दे, तो ला इसको घूस दे दे, अर्थात बुला ले अपने यहाँ, जब विवाह के देखने वाले आए तो इसको बुला ले, सम्मान दे दे, जरा मुखिया मुकद्दम कह दे तो ये भांजी नहीं मारेगा। तो उसको बुलाया, बैठाल दिया बढ़िया कुर्सी पर, और विवाह की बात होने लगी। लड़के को दिखाया गया, लड़का कंप्लीट था, सुंदर भी था, सब कुछ था, बोलने भी सब ठीक, सब बातें तो ठीक हो गई। और
बिगाड़ानंद को 5 रुपया धर के उसने नमस्कार भी कर लिया था। लड़के ने, पिता ने समझा दिया था तो उनको नमस्कार कर लेना और किसी को चाहे करो चाहे न करो। 5 रुपया धर करके 5 की नोट और कहा नमस्कार दादा। तो अब सब काम तो हो गया था, ठीक ठाक हो गया था, तय हो गया, तोड़ हो गया सब। इसके बाद जब वो 5 रुपया धर करके और नमस्कार किया आखिरी में जाने के लिए, विदा के लिए, तो कहता क्या है, वो तो नमस्कार किया, हाथ जोड़ा और पैर छुआ। अब वो क्या कहता बिगाड़ानंद, जाओ बच्चा खुशी रहो, तुम्हारी मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। मिर्गी माने वो क्या यहां कहते भाषा में, मिर्गी दौरा को कहते हैं। मिर्गी में सिर उलट करके आदमी जमीन में घुसेड़ देता है। तो जो वर वाले थे, लड़की पक्ष वाले सोचे लड़के की मिर्गी आती, इसका विवाह क्यों करेंगे हम, जो हमारी बच्ची बेकार हो जाए, इसको कौन विवाह करेगा। सब बना बनाया काम बिगड़ गया, चले गए अपने घर को, कहे हम नहीं विवाह करेंगे, मिर्गी आती। अरे उसने कहा मिर्गी नहीं आती है, कहा आती हो चाहे ना आती हो, हम नहीं करेंगे, चले गए। क्या करे बेचारे, देखो उनका काम फेल कर दिया। तो सब उससे जलने लगे, कौन ऐसे आदमी से कौन प्रेम करेगा, लेकिन उपाय भी कोई नहीं थी। खराब आदमी, दुष्ट संग जन दे विधाता, भल कर वास नरक माता, दुष्ट संग जन दे विधाता। रामायणकार कहते हैं कि सज्जन के साथ नरक में रहना पसंद कर लो, लेकिन दुष्ट के साथ स्वर्ग में रहना न पसंद करो। इसलिए कि सज्जन व्यक्ति के साथ अगर नरक में रहोगे तो नरक के वातावरण को वो स्वर्ग में बदल देगा, अच्छाई ला देगा, क्योंकि अच्छा है। और अगर दुष्ट के साथ स्वर्ग में रहोगे तो स्वर्ग के वातावरण को नारकीय जीवन बना देगा, निश्चित बात है। तो ऐसे ही वो बिगाड़ानंद थे, तो लोग उनसे सब नफरत करते थे। लोग कहते थे यार तुम्हारा भी जीवन है, कैसे, कहा तुमको क्या मालूम है, पता चल जाएगा, हम मरने के बाद भी ठीक कर देंगे तुम सबको। कहा अरे मरने के बाद भी कौन ठीक करता है, जिंदा में सभी देखते हैं। कहा नहीं, पता चल जाएगा, देखना मरने के बाद 9 लाख की कोठी देखोगे। अब लोग जो है, वो समय बहुत दिन हो गया, जिए काफी दिन, इसके बाद शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के पहले बिगाड़ानंद क्या कहे थे, लोग आए देखने के लिए, कि भैया सब लोग आए हो, सबको नमस्कार है, दादा काका चाचा भाई बंधुओं बेटा सबको मेरा नमस्कार है, मेरे अंतिम बेला है, मैं इस संसार से प्रस्थान कर रहा हूं। मेरी एक बात आप लोग मान लेना, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लोगों ने कहा अब तो अकेले ठिकाने आगे बिगाड़ानंद की, अब सही बात कहेगा। तो कहता क्या है, बताइए क्या सेवा है। कहा सेवा ये है कि हमने मुंह से बोल बोल करके और हाथों से बड़ा पाप कमाया है, आप लोग जानते ही। अब मुझको ज्ञान हुआ है संयोग से, तो ऐसा करना बड़ा पाप कमाया है, मेरी आत्मा जल रही है। तो मेरे मरने के बाद मेरे मुख में एक खूंटा गाड़ देना, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। लोगों ने सोचा सही बात है, प्रायश्चित के लिए ऐसा कहा है। आप बिगाड़ानंद शरीर छोड़ दिए, लोगों ने अर्थी बनाई, उसके साथ में बांस का एक खूंटा बनाया और उसके मुंह में गाड़ दिया और कफन उड़ा करके राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ऐसा कहते हुए जा रहे थे। 10-15 लोग चाहते तो नहीं थे कि उनको ले जाए दूर नदी में, गंगा जी में, लेकिन कहे चलो पहुंचा दें। अब इतने में दरोगा और पुलिस निकल पड़े। वो तो सक्की होते ही ऐसे मुर्दे को दे करके देखा, ऊपर झंडा फहरा रहा है, कहा उतारो इस मुर्दे को, नीचे लाओ। नीचे उतारे, देखे खोल करके, अरे कहा राम राम, अरे तुम लोग बड़े बदमाश हो, इसको तुम लोगों ने खूंटा गाड़ करके हत्या कर दिया। कहा नहीं, इनका नाम बिगाड़ानंद था और ये मर गए तो उसके पहले कह गए थे कि हमारे मुंह में खूंटा गाड़ देना, जिससे हमारी अंतरात्मा को शांति मिल जाए, प्रायश्चित हो जाए पापों का। कहे अच्छा तुमको भी मार दे, इसके बाद ऐसा कह दे, चलो इधर सीधे चलो थाने को, सबका चालान कर देंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। और हुआ वही, ले जाकर के ठूस दिया, पीटे गए, मारे गए, सजा भी हो गई। उन्हें जो है आजीवन कारावास हो गया। कहे वार बिगाड़ानंद सचमुच कहते थे कि मरने के बाद भी हम तुमको सब मजा चखाएंगे। धन्य है ऐसे प्राणी संसार में, ऐसे भी आदमी संसार में होते हैं। इसलिए हम हाथ पैर मिले, इसी हाथ से हम किसी के मलहम पट्टी कर सकते हैं, किसी को हम सहला सकते हैं, किसी के दवा को हम कर सकते हैं, उठा करके उसको बैठा सकते हैं, रास्ते का निर्देशन कर सकते हैं। इसी हाथ से हम थप्पड़ मार सकते हैं, औजारों का प्रयोग करके उसके जीवन का अंत कर सकते हैं, छप्पर में आग लगा सकते हैं, मकान को ढहा सकते हैं, क्या से क्या कर सकते हैं। दोनों काम इससे हो सकते हैं, होते हैं। इसलिए जब हमको शक्ति मिली है तो इस शक्ति का दुरुपयोग न करें। जैसे छुरी होती है, चाकू होता है,
चाकू से सब्जी अमनिया कर सकते हैं, इसके लिए होता है, लेकिन मारने के लिए नहीं। उसको हम मार करके खून बहा सकते हैं। तो एक दिशा होगी सृजन की और दूसरी दिशा होगी ह्रास की, विनाश की। तो विनाश की दिशा को न पकड़ करके विकास की, सृजन की दिशा को अपनाना होगा। ये हमारे कर्तव्य का सही पालन होगा। तो मैंने ये बताया कि मन से अशुभ चिंतन न करें और वाणी का प्रयोग सत्य, मधुर, कल्याणकर दिशा में करें और कर्तव्य से हाथ पैर से, अन्य इंद्रियों से भी हम सही जो है देखें, सही सुने और सही करें। इससे क्या होगा कि हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। वह परिवर्तन हमको सही दिशा में ले जाएगा। तब सत्य की परिभाषा पूरी होगी। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अब एक बात इसमें और भी विचारणी है। आप लोग भी ऐसे मौके पर सोचेंगे कि क्या करें क्या न करें। बड़ी विषम परिस्थिति आ जाती है सत्य के पालन में, बड़े बड़े फेल हो जाते हैं सत्य के पालन में। मान लीजिए कोई शिकारी है, नीलगाय, हिरन या खरगोश या और कोई पक्षी के पीछे जा रहा है और आपसे पूछता है कि अमुक शिकार इधर गया है, आपने देखा भी उसको है, लेकिन यदि सोचते हैं कि वो पूछ रहा है आपसे, आप सोचते हैं हम सत्य ना बताएंगे तो पाप हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, और सत्य बताते हैं तो उसकी हत्या हो जाएगी, क्या करेंगे हम। तो अक्षरशः सत्य को लेकर के न बैठे, सत्य का आशय पकड़े हम। इसके लिए क्या है, ऋषियों का उद्घोष है कि सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। सत्य वही जो प्राणियों का हित करे। अब इससे हित होता नहीं, ये उसमें निर्धारण कर ले कि हम बता देंगे तो उसके पाप में हम भागी हो जाएंगे, वो मार डालेगा पहुंच करके, तो हमको क्या मिल जाएगा। इसलिए ऐसे मौके पर ना बताएं, भले ही वो झूठ हो, या तो बोले ना, या तो बोले तो कहते हम नहीं जानते हैं, इसमें कोई हानि नहीं होगी, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप असत्यवादी नहीं हो जाएंगे। जिससे प्राणियों की रक्षा होती हो, समाज को सही दिशा मिलती हो और अपना भी समाज सुस्थिर रहता हो, अपना जीवन भी चले सुख में। बैंक से पैसा लेकर के निकाल करके आ रहे हैं आप, कोई डाकू मिल गया, पूछता है बताइए बताइए रमन भाई आप कितना पैसा लेकर के आ रहे हो बैंक से। पहली बात ये पूछेगा कहां से आ रहे हो, अब आए हो बैंक से, तो क्या बताओगे कि हम 10,000 रुपया लेकर के आ रहे हैं, इस पॉकेट में है, तो उसको तुरंत दान महाकल्याण कर लेगा, पैसा भी ले लेगा और बोलोगे तो मार भी देगा। ऐसे मौके पर क्या करेंगे। हम जहां से आ रहे हैं, हम वहां से आ रहे हैं, तुमसे क्या मतलब, अपना रास्ता देखो। ये पुलिस व्यवस्था, सरकार शासन व्यवस्था, धर्म नीति का प्रयोग क्यों होता है, इसीलिए होता है जीने के लिए धर्मशास्त्र बने, सही दिशा में जियो, और नहीं मानते तो उसके लिए कानून बने, कानून को भी तोड़ो तो जेल और थाना बने, इसीलिए बने। ये सज्जन के लिए नहीं बने, दुर्जनों के लिए बने, लेकिन होता बहुत गलत है। तो इसलिए उस समय न बताना ही ठीक रहेगा। कोई भेद पूछता है आपके नष्ट करने के लिए, आपके व्यवस्था को भंग करने के लिए, आपकी मां बहनों की लज्जा को ताकने के लिए, उसको जिस की प्रकार से हो उसको हटाने का प्रयास करो, दुराने का प्रयास करो, निश्चित ही वो सत्य का पालन होगा, जिससे माताओं बहनों की लज्जा भंग होती हो, समाज अनिश्चितता को प्राप्त होता हो, धन और माल का अपहरण होता हो, राष्ट्रीयता नष्ट होती हो, परिवार का विखंडन होता हो, शरीर भी नष्ट की ओर जाता हो, धन हान, जन हान और मन हान सब कुछ भी संभव हो, वो सत्य नहीं है, बल्कि सत्य वो है जिससे कि सबकी रक्षा होती हो। अब ये नहीं कि फार्मूला अपना लिया, सब जगह झूठ ही झूठ बोलते हैं, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना, नहीं। जहां पर काम न चलता हो वहां पर बोले। व्यापार में भी कुछ लोग कहते हैं कि महाराज झूठ न बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, दुकान रद्द हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं ऐसे भी भक्त हैं, ऐसे भी प्रेमी हैं जो कहते हैं सत्य बोलते हैं काम दुगनी चलता है। एक भक्त है अपने लखनऊ में, बताते हैं अपने,
और वो व्यापार की पद्धति बताते हैं। बड़ी दुकान चलती है उनकी, सबसे ज्यादा चलती है दुकान, शहर भर में बहुत ज्यादा चलती है, जनरल स्टोर है। तो वो झूठ भी नहीं बोलते हैं। हाँ, ऐसा है कि एक बार की वो मुनाफा ज्यादा नहीं लेते। पहली बार जैसे कोई ब्लेड आई, ब्लेड रेजर अब ये आई, बाजार में उतरी, मान लीजिए उसका मूल्य है 1 रुपया, और तब वो कितने का लोग बेचते हैं, और बेचते हैं 1 रुपये 25 पैसे की, 1.25 रुपये की बेचते हैं। तब उस समय वो क्या बेचते हैं? 1 रुपये की। पीछे रहने का प्रयास करते हैं, और तब स्वाभाविक लोग उनके पास लेंगे। और जब वो निकल गया एक बार तो मुनाफा नहीं लिया, निकल गया वो सत्र, अब दोबारा फिर खरीद लाए, खरीदते तो हैं, दोबारा खरीद लाए तो दोबारा अब सबके भाव हो गए 1.5 रुपया, अन्य दुकानदारों के ये 1 रुपया 25 पैसे में बेच रहे हैं, कौन नहीं लेगा भला? और एक बार जो आकर के लौट जाएगा, वो भी जब सोचेगा दूसरी जगह लेगा वो, तब फिर लौट करके इनकी दुकान पर आएगा। मैंने देखा ग्राहकों को जो लौट गए एक बार, और बूढ़े बच्चे सबको भेजते हैं। एक बार देखा क्या कि एक आदमी आया, उसने पूछा भाव था, तो कहा ये रेट पर हमारे, और माल सही रखते हैं, गलत नहीं रखते हैं, चाहे बूढ़ा है चाहे बच्चा, सबको एक समान देते हैं। तो वो आया तो उसको बताया, तो वो चला गया, अरे कहा इतने तो और जगह में मिलती। कहा भाई ले लो, प्रेम से कहा भाई ले लो, ठीक है। और इसके बाद वो थोड़ी ही देर के बाद फिर आ गया, तो कहा भाई साहब दे दीजिए। तो कहा भाई आप ले नहीं आए? कहे नहीं हम आप ही की दुकान पर लेंगे। तो कहा ठीक है ले लीजिए। फिर ये नहीं कहा कि क्यों गए थे, बार बार तर्क भी नहीं किया उससे। कहा भाई दुकान अपनी है, चाहे जब आओ ले लो, आपके लिए है। प्रेम की वाणी, जो दुकानदार ऐठ करके बोलेगा तो उससे कौन सहमत होगा? कहेंगे बड़ा ऐठवार है, इसके पास कौन जाए। अब प्रेम से बोलेगा भैया लो चाहे न लो, हमारा सामान ये है, देख तो लो एक बार, बैठने में, देखने में, दिखाने में हमको मेहनत नहीं, आइए आपकी दुकान है, प्रेम से बैठिए और मैं दिखाता हूं आपको। 10 बार भी अगर आपका सामान देखेगा और आप उसको अपशब्द नहीं कहेंगे, तो वो आपकी दुकान छोड़ करके, संभव अब की बार चला गया तो चला गया, दोबारा में आए जरूर लेगा, कि उसको हम 10 बार परेशान किया तो जरूर सौदा लेना चाहिए। और अगर एक बार ही दिखाया और नहीं पसंद किया, बस चल दिया, अगर वो कुछ कह दिया उससे कि न लेना न कुछ, चल दिए वहां घर से, न पैसा न कौड़ी, ना कटावा दौड़ी, तब वो तो लौट कर नहीं आएगा। अपमान भी हमारा किया, न पैसा न कौड़ी, हम फिर क्या देखने के लिए आए तुम्हारी दुकान, हम जिंदगी भर इस दुकान पर नहीं ले सकते हैं। ऐसा लोगों के निश्चय हो जाता है। इसलिए बसीकरण किम कोमल बारे, मारण मंत्र क्षमा बड़ जानी। ये कोमल वाणी ही सब कुछ शस्त्र है, औजार है। पशुओं के पास ऐसी वाणी नहीं मिली, मनुष्य को यह रत्न मिला हुआ है। तो इसलिए हम अपने मूल साखी पर आते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सत्य का प्रयोग मन, वाणी और कर्तव्य 3 से जब हो जाएगा सही रूप में, तो साँच के बराबर कोई तपस्या न रह जाएगी। तपस्या क्या कहते हैं? तपस्या उसको कहते हैं कि जो भूख और प्यास को सहन किया जाए और अपनी साधना किया जाए, मन का निरोध किया जाए, इंद्रियों को दमित किया जाए और दूसरे को भी सुख दुख का ध्यान दिया जाए, ये तो है तपस्या। इसके अलावा धूप में बैठ जाना, पंचाग्नि तापना, जल में पड़े रहना और कांटों की सैया लेना और हाथ ऊपर खड़े रखना और तरह तरह की क्रियाकलाप करना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अन्य मत भी कहते हैं, गोस्वामी जी भी कहते हैं कि ये सब तपस्या से कुछ नहीं है, इससे मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। देह सुखाए पिंजर करे, धरे रहने दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। देह को सुखा करके अस्थि पंजर कर डालो, रात दिन ध्यान करो, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा जब तक ज्ञान की स्थिति में नहीं आओगे, सही बोध न प्राप्त होगा और सही कर्तव्य न करेंगे, तब तक उस तपस्या से कुछ नहीं होने वाला है। हिमालय की कंदराओं में चले जाओ, बर्फ में अपना शरीर गला दो, कुछ नहीं होगा। और कोई विद्यार्थी विद्या न पढ़े और बैठ करके धूप में तापे सूरज को, होगा कुछ? कोई डॉक्टरी न सीखे और कहे डॉक्टरी आ जाएगी, हम जो है पानी में पड़े रहेंगे और भगवान हमको डॉक्टरी सिखा देगा। या मंदिर में ही घंटा शंख बजाए रात दिन आरती करे और विद्या अध्ययन न करे,
और कह दे देवी माता हमको विद्या पास करा देंगी, हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए कर्तव्य को करो। अब कर्तव्य हम करेंगे तो फल अपने आप आ जाएगा। इसलिए ये तपस्या नहीं, तपस्या ये है सत्य साधना, मन का निरोध, एकादशी व्रत नहीं जाने भूत प्रेत हृदय दय। एकादशी क्या है? 10 इंद्रियां और 11वां मन, एकादश 11, इनको बस में करना, ये तपस्या। और वो तपस्या आप हर समय हर जगह कर सकते हैं। तो इसलिए साहब ने कहा कि साच बराबर तप नहीं। साच अगर अपना लिया तो सत्य में दया भी आ जाएगी, क्षमा भी आ जाएगा, संतोष भी होगा, सत्य का पालन करने वाला धार्मिक भी होगा, उदार भी होगा, सहिष्णु भी होगा, समतावादी भी होगा, समाज सेवक भी होगा, देश सेवक भी होगा, राष्ट्र सेवक भी होगा, सबका हितैषी होगा, सत्य का सच्चा ग्राहक, सबके लिए सुखद जीवन बिताने वाला होगा। इसलिए साच बराबर तप नहीं। झूठ बराबर पाप। झूठ अपना लिया तो झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ कबेना चबेना, सब झूठे ही झूठ, बात बात में झूठ, बात बात में झूठ। एक आदमी ने कहा, कुछ लोग विचार नहीं करते, झूठ बोलते हैं, तुरंत तो नहीं कट जाता है। एक आदमी ने कहा, जानते हो हमारे गुरु महाराज इतने तपस्वी थे, इतने तपस्वी थे, इतने तपस्वी थे। उसने कहा, भाई कितने थे? इतने इतने कर रहे हो, कितने थे? तो कहा इतने थे, इतने थे। फिर 2-3 बार कहा कितने थे, फिर बताओ ना। कहा इतने थे कि अपना उनके सिर में जटा थी, और जटा सिर को उतार करके और हाथ पे रख करके, और जब उसमें जुआ पड़ जाते थे, लीख पड़ जाती तो बीन लेते थे। तो दूसरे ने कहा कि आखिर ये तो बताओ कि आंखें तो उसी में लगी रह जाती होंगे, देखते कैसे होंगे? तो कहा बस इतनी बात झूठ है, बाकी सब सच। अब देखो सब 16 ने झूठ, 16 ने झूठ। तो जिनका झूठ ही अभ्यास मुहावरा बन गया है, तो उनके जीवन में क्या सुख शांति आएगी? सत्य को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए बात कुछ कहने के पीछे हम उसको सोचे तो कि हम कितने अंश में बोल रहे हैं। झूठ से काम नहीं चलेगा। झूठ झूठा के डारहू मिथ्या या संसार, अत्यय कारण में कहता हूं जाते हुए उबास। गुरु कबीर साहब कहते हैं झूठा तो संसार ही अनादिकाल से झूठे में पड़ा हुआ है, और यदि झूठ आज भी पकड़े रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए सत्य के दायरे में आओ, सत्य के प्रांगण में आओ, और उसके लिए बस यही साखी मननी है, बहुत ही विचारणी है, बहुत ही सरल है, हृदंगम करने योग्य है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप क्या चीज है? जिसके हृदय में सत्य निवास करने लगा, मन में, वाणी में, कर्तव्य में सर्वतोभात्या सत्य समाहित हो गया, फिर ईश्वर को उसने पा लिया। ईश्वर उससे बाहर नहीं। ईश्वर और सत्य में कोई भेद नहीं है। इसलिए सत्य और ईश्वर जब एक ही है तो सत्य को हम पाए, ईश्वर मिल जाएगा। अन्यथा ईश्वर को बाहर खोजते रहेंगे। काइंड दाउ सर्चिंग फाइंड आउट गॉड। क्या तुम ईश्वर को कहीं बाहर खोजकर प्राप्त कर सकते हो? नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं बाहर नहीं खोजना, दिल मां खोज, दिले मां खोजो, यह करीमा रामा। दिल के अंदर खोज है, इसी के अंदर खोजो। इसी के अंदर करीम और केशव, राम और रहीम, अल्लाह और गाड, खुदा परमेश्वर, सब कुछ मिल जाएगा। परम प्रभु अपने ही उड़ायो, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। इसलिए साथ को समझा, ईश्वर को पा लिया, और साथ को छोड़ दिया तो ईश्वर को खो दिया। इसलिए साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसने मन, वाणी और कर्तव्य से सत्य का दोहन कर लिया, सत्य का संग्रहण कर लिया, उसने ईश्वरत्व को पा लिया, भगवत दर्शन कर लिए, परमात्मा को प्राप्त हो गया। इसलिए इस साखी को हम हृदंगम करें। आज का कथन यहीं पर हम इत की ओर ले जा रहे हैं। बोलो सद्गुरुदेव की। जाल के फंदा भारी, परखल खाया वेव तुमको, परखल खाया वेव तुमको, बंदानिए गुरुदेव, बंदानिए गुरुदेव तुमको, बंदानिए गुरुदेव।
बंदानिए गुरुदेव बंदानिए गुरुदेव तुमको बंदानिए गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेव तुम ताकि करिए सेव तुमको बंदानिए गुरुदेव बंदानिए गुरुदेव तुमको बंदानिए गुरुदेव शायर कबीर भाई पद दाता शायर कबीर भाई पद दाता पुराण पर कसमेव तुम्हें पुराण पर कसमेव तुम्हें बंदानिए गुरुदेव बंदानिए गुरुदेव तुमको बंदानिए गुरुदेव साहेब बंदगी साहेब साहेब बोलो श्री सतगुरुदेव की सतगुरु कबीर देव की सतगुरु कबीर देव की सतगुरु विशाल देव की श्री पूर्ण साहब जी की श्री पूर्ण साहब जी की श्री काशी साहब जी की श्री बाबा साहब जी की श्री लाल साहब जी की श्री राज स्वरूप साहब जी की श्री अध्यापक साहब जी की श्री महान साहब जी की सतगुरु प्रेम देव जी की साहेब बंद